मैं डाल रही हूँ और ऊपर से लगाऊंगी चीज़ और इसको 5 मिनट के लिए। जो दूध डाला था वो बिल्कुल हो गया ड्राई। और जी यहाँ पे हमारा फ्लेमिंग पास्ता हो गया है रेडी। तो गाइस अभी मैं किचन में आ गई हूँ और अभी बन रहा है फ्लेमिंग पास्ता, जिसके लिए मैंने ली है अचारी मैक्रोनी बेक पार्लर की। और यहाँ पे मैंने चिकन लिया है और यहाँ पे जी प्याज हैं थोड़े से बारीक कटे हुए। और जी ये है हमारा पास्ता मैक्रोनी जो है ये बॉईल होगी दूसरी साइड पे, और इधर चीज़ भी पड़ा हुआ है। एक साइड पे जो है वो मैक्रोनी बॉईल करेंगे और दूसरी साइड पे इसकी करेंगे जो मसाला है वो तैयार करेंगे इसको। मैंने सबसे पहले जा रहा है थोड़ा सा ऑयल और इसके साथ साथ इसमें मैं डाल रही हूँ बारीक कटी हुई प्याज। सौते करेंगे प्याज को और साथ ही साथ जो है चिकन डाल देंगे इसके अंदर। चिकन को मैंने मैरिनेट किया था मस्टर्ड पेस्ट, थोड़ा सा सोया सॉस, नमक वगैरह लगा के। और इसके साथ साथ इधर हम डालेंगे मैं थोड़ा सा अदरक और लहसुन का पेस्ट। चिकन फ़ौरन से ही टेंडर हो जाता है। अब इसके अंदर जा रहा है जी मसाला जो इस पैकेट के साथ था, अचारी मसाला। मैं थोड़ा सा ही डालूँगी, बच्चों के लिए बना रही हूँ, ज़्यादा नहीं डाल रही। मसाला डाल के जो है वो थोड़ा सा मैं पानी डाल के और इसको गलने के लिए ढक दूँगी। यहाँ पे मैक्रोनी बॉईल हो रही है। मैंने हाफ़ पैकेट डाला है। कितने ग्राम्स वाला ये है, 250 ग्राम्स वाला था, तो मैंने इसमें से हाफ़ पैकेट डाला है। और इसमें मैंने 3-4 चम्मच ऑयल के डाले हैं और मैंने थोड़ा सा नमक डाला है। यहाँ पे मैंने चिकन जो है वो पानी डाल के और गलने के लिए रख दिया है। मैक्रोनी बॉईल हो जाए तो फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो इधर चिकन जो है वो रेडी हो गया बिल्कुल हमारा, और इसका फ्लेम मैं फ़िलहाल बंद कर रही हूँ क्योंकि अभी पास्ते में थोड़ा सा टाइम है। पास्ता हो जाए तो फिर इसके बाद तो फ़िलहाल इसको हम बंद कर देते हैं। गाइस यहाँ पे पास्ता जो है वो गल गया है। इसको पानी डाल के जो है मैं ठंडा करती हूँ। तो अब मैं डालने लगी हूँ पास्ता चिकन के अंदर। ओवन जो है वो मैंने 10 मिनट्स प्री हीट पे लगा दिया 180 सेंटीग्रेड के ऊपर। साथ के साथ इसके अंदर मैं शामिल करूँगी मायो, पूरा 1 कप। मायो के डालने के बाद मैं इसके अंदर डाल रही हूँ जी केचप, और फिर से मिक्स होगा। तो जनाब अब मैंने यहाँ पे चूल्हा बंद कर दिया है और मैं इसको एक जो है इसके सांचे में डाल रही हूँ और ऊपर से लगाऊंगी चीज़ और इसको 5 मिनट के लिए बेक करूँगी। तो जनाब ये इसके अंदर रख दिया है और ऊपर से चीज़ भी रख दिया है और अब इसको रखते हैं ओवन में। और ये बेक हो रहा है जी हमारा फ्लेमिंग पास्ता। वेट करते हैं हम थोड़ा सा। तो गाइज़ यहाँ पे तैयार हो रहा है चिकन वाइट कौरमा, जो कि मैं बना रही हूँ शान का। शान के मसाले मुझे पर्सनली बहुत पसंद है और बहुत मज़े का ये तैयार होगा। थोड़ा सा तरीका जो है वो शान वालों का यूज़ करेंगे। ओहो मेरी ये प्याज रह गई, इसको मैं दोबारा करती हूँ। और जो थोड़ा सा है वो हम अपनी जो है जिद्दत इसमें शामिल करेंगे।
जी तो प्याज मैंने यहाँ पर लिए हैं, 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और ऑयल लिया है थोड़ा सा। प्याज को करेंगे लाइट ब्राउन। 5-7 मिनट लेती है ये। ओवर कुक ना करें, अदरवाइज़ आपका जो वाइट कौरमा है वो ब्राउन कौरमे में तब्दील हो जाएगा। और जी यहाँ पे हमारा फ्लेमिंग पास्ता हो गया है रेडी। और मैं इसको निकालती हूँ, ग्लव्स वगैरह पहन लूँ। हाँ जी ये बिल्कुल तैयार हो गया, तो मैं ग्लव्स ले आऊँ और उसके बाद इसको निकालते हैं। पास्ता आ गया जी बाहर, और अब लेके जाते हैं बच्चों के पास। तो जी प्याज यहाँ पे लाइट ब्राउन हो गई और अब इसके अंदर जा रहा है चिकन। जी तो चिकन थोड़ा सा भुन गया और इसके अंदर जा रहा है अदरक और लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा। दोबारा से इसको भून लेंगे। अब इसके अंदर जी जा रहा है शान का कौरमा मसाला, पूरा पैकेट, और डालने के बाद दोबारा से थोड़ा सा भून लेंगे इसको। चिकन अच्छे से भून गया और अब इसके अंदर जा रहा है जी हरी मिर्चों का पेस्ट। 4 से 5 हरी मिर्चें हमने डाली हैं और साथ ही मैं डाल रही हूँ दही फेंटा हुआ। इसके बाद मैं यहाँ पे चिकन को ढक रही हूँ थोड़ी सी देर के लिए ताकि ये गल जाए। जी तो यहाँ पे पानी खुश्क हो गया है और चिकन भी तकरीबन गल गया है, और साथ साथ हमारी रोटियाँ भी बन रही हैं। अच्छा जी यहाँ पर इस पॉइंट पे मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ दूध 1 कप। और दोबारा से इसको थोड़ा सा ड्राई होने देंगे। गाइस जो दूध डाला था वो बिल्कुल हो गया ड्राई, और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ क्रीम। और ये पैकेट की क्रीम नहीं है, घर की मलाई जो होती है वो है, मलाई या बलाई जो भी बोलते हैं इसको, ये वो है। उसको फेंट लिया है। लोग तो नॉर्मली, और मैं ख़ुद भी वैसे पैकेट की क्रीम डालती हूँ, लेकिन जो घर की मलाई डालने से टेस्ट आता है वाइट कौरमा वगैरह का, वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। दोबारा से इतना भूनूंगी कि ऑयल ऊपर आ जाए। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ लगे हुए बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का अपडेट आपको फ़ौरन मिल जाए। अभी 2 से 3 मिनट तक हम इसको भूनेंगे और हमारा जो वाइट कौरमा है वो बिल्कुल तैयार हो जाए। तो गाइस यहाँ पे हमारा जो वाइट कौरमा बिल्कुल तैयार हो गया है, और अब मैं जो है आंच को बंद कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि कैसा लग रहा है दिखने में अच्छा लग रहा है, खाने में भी इंशाल्लाह अच्छा ही लगेगा। चूल्हा बंद करके और ढक्कन ढक देते हैं।